व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग मेथड कॉस्टिंग का लिफो मेथड करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट क्लास में हम लोग फिफो किए थे और उसका फॉर्मेट भी हम तुम लोग को दिखा दिए थे कि तीन पोर्शंस में डिविजन्स होता है। एक होता है रिसीट, जिसमें उसका भी तीन पोर्शंस होता है, क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस। फिर होता है इशू, उसका भी तीन पोर्शंस होता है, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। एंड फिर होता है बैलेंस, कि कितना हमने रिसीव किया था, कितना हमने फैक्ट्री में यूज किया और जितना मेरा रह गया इन गोडाउन। तो इसका भी तीन पार्ट होता है, क्वांटिटी, रेट एंड रुपीस। तो आज हम लोग लिफो मेथड करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक बार क्वेश्चंस को रीड कर ले। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स राइट द स्टोर लेजर अंडर द LIFO method, pricing the issue of the store using the following the data. Okay, क्वेश्चंस में देख लो क्या क्या दिया है। 1 जनवरी 2020 द बैलेंस इन हैंड 100 यूनिट्स 1.10 करके उसका प्राइस है। फिर रिसीप्ट हुआ 200 1.2 करके, इशू हुआ 150, फिर रिसीप्ट हुआ 100 करके 130, फिर इशू हुआ 150। 23 में देखो रिटर्न फ्रॉम द इशू, यानी कि इशू किए थे जो, उससे मेरा रिटर्न आया, तो ये मेरा रिसीप्ट के घर में जाएगा। और कब किया था? 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को देख सकते हो तुम लोग, एक बार इशू हुआ था और 150 यूनिट्स हुआ था, उसमें से 20 यूनिट्स मेरा रिटर्न आया। फिर रिसीप्ट हुआ 100 करके 1.2 एंड वेस्टेज हुआ, वेस्टेज मतलब शॉर्टेज, ये भी मेरा इशू में जाता है। और फिर अलग से इशू भी दिया 110। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस को हम लोग लिखेंगे, बैलेंस के घर में। सो डेट 1120 डैश डैश डैश, बैलेंस के यूनिट के घर में होगा 100 एंड 1.10। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 110 और ये मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर 2 तारीख को रिसीप्ट हुआ, तो रिसीप्ट के कॉलम में जाएगा 200 यूनिट्स 1.20, that would be 240, ठीक है। और यहाँ पर डैश, क्योंकि इशू कुछ हुआ नहीं। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना था? 100, फिर आया मेरे पास 200, तो अभी मेरा यूनिट्स हो गया 300 एंड रेट में 1.10 एंड यहाँ पर 1.20, बट रेट को ऐड नहीं करने का दरकार नहीं है। यहाँ पर 110 एंड 240, तो हो जाएगा 350, ठीक है ना। ये मेरे पास अभी स्टोर है। अभी इशू कर रहा है 10 तारीख को 150, तो 10 जैन डैश डैश। अब मुझको ये देखना है कि हमको ये जो 150 रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से लेना है। हम लोग मेथड कर रहे क्या? लिफो। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये जो 200 यूनिट्स है उसमें से पहले जाएगा, उसके बाद फिर 100 यूनिट से हम लोग यूज करेंगे, अगर मेरा फुलफिल रिक्वायरमेंट वहां से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो। बट जहां पर हम लोग फीफो मेथड कर रहे थे, तो फीफो हम लोग को सामने से जाता है, यानी कि पहले हमको 100 लेना पड़ता, फिर नीचे से हमको 150 के लिए 50 लेना पड़ता। बट अभी हम लोग लिफो कर रहे हैं, तो मेरे पास दरकार है 150, तो हम पूरा पूरी नीचे से ही ले सकते हैं, क्योंकि नीचे में कितना है? 200 यूनिट्स है। तो 200 यूनिट्स में 150 का हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 150 डायरेक्ट, एंड रेट क्या होगा? 200 से लिए तो उसका रेट था 1.2, ठीक है ना। तो कितना होता है? 180, तो वैल्यू हो गया 180। अब मेरे पास 100 यूनिट जो था वो तो एग्जिस्टिंग ही है, अभी तक हाथ नहीं लगा है। और 200 में से कितना चल गया? 150 यूनिट, तो अभी बचा कितना है? 50 यूनिट्स। तो मेरे पास अभी हो गया 150 और ये 1.10 और ये 1.20। इसका तो वैल्यू 110 होगा, इसका कितना होगा? 50 इंटू 1.2 60, तो ये हो गया 170, ठीक है ना। उसके बाद फिर रिसीप्ट है 100 यूनिट्स 14 100 यूनिट्स 1.30, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 130। और मेरे पास
100 यूनिट था, फिर 50 यूनिट्स हुआ और फिर 100 यूनिट हमने परचेस किया अंदर। तो मेरे पास अभी टोटल यूनिट्स कितना हो गया 150। ठीक है, रेट क्या होगा 100, 1.10, 1.20, 1.30, वैल्यू 110, 60 एंड 130, यानी कि 400 मेरा हो गया इसका वैल्यू। फिर इशू किया है 18 को, 18 जैन इशू कर रहा है 150। अब बात सोचो कि मुझको दरकार है 150, फिर से हमको लास्ट टाइम फर्स्ट आउट लेना है, मगर लास्ट में कितना है 100 यूनिट, तो पहले हमको 100 यूनिट ले लेना है। कितना रेट है उसका 1.3। ओके, अभी भी मेरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा हमको चाहिए, तो 50 फिर उसके जस्ट ऊपर में जो यूनिट्स होगा उससे हम लेंगे, तो 50 यहाँ पर है ही, तो पूरे 50 ले सकते हैं। तो ये हो गया 150 और 50 का यूनिट्स क्या था 1.2। बट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 40 यूनिट्स होता तो फिर भी हमको और भी हमको 150 चाहिए, तो हमने 100 ले लिया तो 50 चाहिए, फिर उसके ऊपर से हमको 40 मिल जा रहा है। मान लो कि यहाँ पर 40 होता 40 चाहिए, फिर अभी भी जो 10 होता वो हमको ये 100 यूनिट से यानी कि 1.10 से लेना पड़ता, बट यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है। इसका वैल्यू कितना हुआ 130 एंड 60, यानी कि 190। अब मेरे पास 100 चल गया, 50 भी चल गया, तो अभी रह गया कितना खाली 100। सो 100 1.10 करके होगा, दैट विल बी 110। ओके ना, सिंपल बात। उसके बाद बोला था कि 23 तारीख को रिटर्न आया जो 10 तारीख को हमने इशू किया था, ये इशू से मेरे पास रिटर्न आया 20 यूनिट्स। तो जो इशू हो गया था फिर वापस आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेरा रिसीट के घर में जाएगा, तो यहाँ पर 20 यूनिट्स। अब क्वेश्चन से ये कि इसका रेट क्या होगा, देखो उस टाइम पे रेट क्या था 1.2, सो 1.2 यानी कि 24 होगा क्या 24, सो डैश डैश डैश। यहाँ पर पहले से था मेरे पास 100 यूनिट, फिर आया 20 यूनिट्स, ओके, सो 120 हो गया, 1.10 एंड 1.20, सो 110 एंड 24, 134। नेक्स्ट क्या है रिसीट, 100 यूनिट्स 1.2, रिसीट हुआ 26 को, 100 यूनिट्स 1.2, तो कितना हो जाएगा 120 डैश डैश। अब बात देखो यहाँ पर 100 यूनिट्स जो है वो 1.10 का है, और यहाँ पर जो 20 यूनिट्स है वो किसका है 1.2 का, और यहाँ पर भी जो 100 यूनिट्स हमने परचेस किया अभी वो भी 1.2 का है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों का ही रेट है 1.2, तो हम लोग इसको एक साथ ही लिख लेंगे 120 यूनिट्स। अगर रेट सिमिलरिटी आ रहा है तो नीचे में बढ़ाओ मत, उसके साथ ही अटैच होता रहेगा, मगर अलग यूनिट होगा अलग रेट, सॉरी यूनिट तो अलग ही होगा, रेट अगर अलग होता है तो उस केस में हम लोग को ये नीचे 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 ऐड होता रहेगा, और अगर सेम रेट आ जा रहा है तो जो पुराना रेट है उसके साथ ही वो ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.10 और ये हो जाएगा 1.20 और इसका 220 हो गया यूनिट्स। इसका वैल्यू था 110, इसका हो जाएगा 24 एंड 120 दैट इज 144। तुम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पर ऐड भी देख सकते हो कि ये 120 था ये 24 था तो हो गया 124, सो 254 हो गया मेरा अभी वैल्यू। वेस्टेज हुआ है 30 जनवरी को। वेस्टेज हमेशा कहाँ से होता है इशू, यानी कि कम हो गया, वेस्टेज इशू के घर में जाएगा 10। कहाँ से लेंगे नीचे से लेंगे क्योंकि लिफो मेथड अप्लाई कर रहे, तो 1.20 यानी कि 12 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना बच गया 100 यूनिट तो था ही, अब 120 की जगह में 110 हो जाएगा क्योंकि 10 यूनिट मेरा शॉर्टेज हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 210, इसका रेट हो जाएगा 110 1.20, तो 110 एंड
इसका रेट कितना होगा 110 इंटू 1.2 132 हो जाएगा 242। ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन वाज 31 जनवरी इशू कितना इशू कर रहा है 110। अब देखो 110 हमको चाहिए और नीचे में 110 ही है तो टोटल हम लोग यूज कर सकते हैं 120 करके तो 132 और मेरा बैलेंस कितना बच गया ये मेरा 100 यूनिट ही बच गया जो मेरा एग्जिस्टिंग था 1.10 यानी कि 110 ये मेरा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके ना। तो यही बात था एकदम सिंपल बात है जैसे फीफो किए थे वैसे ही लिफो होता है। जस्ट फीफो में हम लोग को ऊपर से सोचना पड़ता है कि ऊपर से कम हो रहा है लिफो में हम लोग को लास्ट से लेना पड़ता है बस इतना ही चेंजेस है। कॉन्सेप्ट शॉर्टेज का इशू का रिटर्न का सब कुछ हमने फीफो में भी दिखाया और इसमें भी दिखा दिया। ठीक है तो तुम लोग इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि इसमें खाली सिस्टम को समझना है। सिस्टम समझ के तो कोई भी सम्स तुम लोग का आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आज अभी हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज। ठीक है ना। ओके सो एक बार सम्स को पढ़ ले वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज बहुत ज़्यादा इजी होता है नो प्रॉब्लम। सो कौन सा क्वेश्चंस ठीक क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 35 record the following transactions in the specimen store ledger using the weighted average method and LIFO method। यहाँ पर LIFO भी बोला है और weighted भी बोला है तो हम लोग अभी weighted करेंगे क्योंकि LIFO तो कर लिया। ठीक है क्वेश्चंस को एक बार देख लो। 1 मार्च 2020 बैलेंस इन हैंड 3000 यूनिट्स 2/3/20 में क्या हुआ था परचेज हुआ था 2000 यूनिट्स 2.2 करके और फिर इशू हुआ था 3 तारीख को 1500 यूनिट्स कोई डेट नहीं होगा हम लोग जानते हैं। 5 तारीख को फिर मैं परचेज किया परचेज मतलब रिसिप्ट होता है 2000 यूनिट्स 2.30 करके। 10 तारीख को इशू हुआ था 1500 रेट नहीं है। 15 फिर से इशू हुआ 2000 रेट नहीं है। 20 मार्च को हुआ था परचेज 2000 करके 2.4 एंड 31 मार्च 2020 में इशू हुआ था 1500 जिसका रेट नहीं है। तो यही सम्स को अभी हम लोग बनाएंगे मगर उससे पहले इसको इरेज कर लें। ठीक है ओके सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्वेश्चंस तो हम लोग देख लिए चलो। सो सबसे पहले बैलेंस है 13 और बैलेंस हम लोग जानते हैं कि बैलेंस के घर में होगा 3000 यूनिट्स रेट है 2 रुपीज करके और वैल्यू हो जाएगा था 6000 दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना ये ओपनिंग स्टॉक होगा। परचेस किया 2-3 तो 2000 करके 2.20 आई थिंक 4400 होता है 2.20 हाँ। अब बात को समझो कि जब हम लोग फीफो और लिफो कर रहे थे तो हम लोग ऐसे लिख रहे थे कि 3000 एंड 2000 5000 ठीक लिफो और फीफो में क्योंकि फीफो में हम लोग को देखना पड़ता है कि पहले कितना है लिफो में देखना पड़ता है कि नीचे में कितना है। बट हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो है वेटेड एवरेज। सो वेटेड एवरेज एवरेज का मतलब कोई ऐसा कोई जगह नहीं है कि हम लोग ऊपर से लेंगे कि नीचे से लेंगे हम लोग एवरेज करके ले रहे हैं। सो अगर एवरेज करके ले रहे हैं तो हम लोग को कोई ऊपर नीचे नहीं देखना है हम लोग को टोटल एक साथ देखना है कि मेरे पास टोटल यूनिट्स कितना है और उससे हमको इशू करना है। ठीक है ना। यानी कि इस केस में हम लोग लिखेंगे कैसे देखो 3000 यूनिट्स आया और सॉरी 3000 यूनिट्स था और 2000 यूनिट्स आया तो अभी मेरे पास टोटल यूनिट्स कितना हो गया 5000 डायरेक्ट 5000 लिखेंगे। सर रेट में क्या लिखेंगे 2 और 2.20 ऐड करके नो इसमें और रेट का कोई काम ही नहीं होगा मतलब अभी तुम लोग डैश डैश दे सकते हो। इसलिए देखो इसका रेट का कॉलम हमने बहुत ज्यादा थीम बनाया क्योंकि कोई काम का नहीं होता। ठीक है तो इसमें वैल्यू कैसे लिखेंगे पहले कितना था 6000 और बाद में कितना आया 4400 तो ऐड करके दिखा दो
10,400 ऐसे हो। यूनिट्स में भी ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखाना जरूरी नहीं है। वैसे दिखाना जरूरी नहीं है मगर दिखा सकते हो, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या था 3.3 मतलब 3 तारीख को हुआ है इशू 1500। तो अभी हमको तो देखना नहीं है कि 1500 हम लोग ऊपर से लेंगे कि नीचे से, हम लोग 5000 से लेंगे 1500 पूरा। बट इसका रेट क्या होगा, रेट जब हम लोग वेटेड एवरेज करते हैं तो रेट होता है जो इसका वैल्यू आया लास्ट वैल्यू 10,400 डिवाइडेड उस लास्ट वैल्यू का जो लास्ट यूनिट है, यानी कि डिवाइडेड 5000 यूनिट्स। एंड हम लोग जानते हैं कि कोई भी अमाउंट को अगर यूनिट से डिवाइडेड करते हैं तो पर यूनिट्स रेट निकलता है। सो 10,400 डिवाइडेड 5000 एंड आ जाएगा 2.08, ठीक है। एंड यही रेट के साथ 1500 को मल्टीप्लाई कर लो तो 3120 आ जाएगा ये वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर बिठाएंगे कैसे, 5000 जैसे कि हम लोग जब रिसीव हो रहा था तो ऐड करके बिठा रहे थे, अभी इशू हो रहा है तो 5000 में से 1500 लेस कर दो, यानी कि अभी मेरे पास यूनिट कितना बचा 3500। और यहाँ पर देखो ऐड हुआ था तो अभी क्या होगा 10,400 में से माइनस हो जाएगा 3120, यानी कि इशू के टाइम में यूनिट टू यूनिट माइनस होगा, वैल्यू टू वैल्यू माइनस होगा, और रिसीव के टाइम में यूनिट टू यूनिट ऐड होगा, वैल्यू टू वैल्यू ऐड होगा। बस यही बात याद रखना है। तो 10,400 माइनस कर दो तो आ जाएगा 7280, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 5 तारीख को परचेज हुआ 2000 करके, तो 2000 एंड 2.3 मतलब 2.30 लिख सकते हो, तो 2000 इंटू 2.3 4600। तो अभी इशू नहीं हुआ, रिसीट हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3500 हम दिखा दे रहे हैं, अगर तुम लोग दिखाना चाहते हो 3500 पहले था और फिर मेरे पास यूनिट्स कितना है 2000, तो अभी मेरा हो गया 5500। हम बार बार बोल रहे हैं ये दिखाना जरूरी नहीं है मगर तुम लोग को जस्ट दिखाने के लिए ऐसे दिखा दे रहे, तुम लोग भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 7280 था और रिसीट हुआ तो ऐड होगा 4600, तो 4600 ऐड कर दो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 7280, यानी कि 11,880, ठीक है। ओके, नाउ 10 मार्च को इशू हुआ, 10 मार्च इशू हुआ, कितना इशू हुआ 1500, फिर से 1500। अब इसका रेट कैसे निकालेंगे, लास्ट वैल्यू कितना है 1880, तो रुपीस, इसमें रुपीस दे सकते हो, 11,880 डिवाइडेड उसका यूनिट्स, कितना यूनिट्स था 5500, तो डिवाइडेड करते हैं, यानी कि 2.16 हो रहा है, तो 2.16 मल्टीप्लाई 1500 रेट मल्टीप्लाई यूनिट्स, तो 3240 वैल्यू आ गया। अभी क्या करना है, फिर से 5500 था माइनस 1500 हो गया क्योंकि निकल गया, इशू हुआ, तो अभी मेरे पास कितना है 4000 यूनिट्स एंड 4000, तो इसका वैल्यू क्या होगा 11,880 था माइनस 3240, कितना आया 11,880 8640 लास्ट का बैलेंस है, ठीक है। 15 मार्च को इशू हुआ फिर से 2000, तो अब फिर से हमको यही देखना है कि लास्ट में मेरा वैल्यू कितना है, लास्ट में कितना यूनिट्स कितना है, बस वो वैल्यू को यूनिट से डिवाइडेड कर दो, यानी कि 8640 डिवाइडेड 4000, तो यहाँ पर भी डेटा आया 2.16, ठीक है।
मल्टीप्लाई 8000 तो आ जा रहा है 4320। ओके, नाउ 4000 में से 2000 अब निकल गया, दिखा दे रहे 4000 यूनिट्स था माइनस 2000 मैंने यूज कर लिया, तो मेरे पास अभी बचा कितना है सर 2000। वैल्यू में कितना होगा 8640 था माइनस 4320 4320 तो बचा भी वही 4320 क्योंकि हाफ पोर्शन चल गया एक्चुअली 4000 में से 2000 गया तो हाफ पोर्शन का अमाउंट भी हाफ हो गया। 28 मार्च परचेस किया 2000 एंड रेट है 2.40 तो 4800 होगा। अभी रिसीव हुआ तो ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास था कितना सर 2000, फिर आया कितना फिर 2000 तो हुआ कितना 4000 यूनिट्स। वैल्यू में भी वही होगा 4320 था ये वाला था मेरे पास प्लस 4800 आ गया तो वैल्यू कितना हो गया 5120। ठीक है ना, एंड लास्ट 31st इशू 1500 तो फिर से 1500 इसका रेट क्या होगा 5120 डिवाइडेड 4000 सो रेट कितना आ रहा है देखो सॉरी यहाँ पर 9000 यहाँ पर 9120 होगा 5000 की जगह तो 9120 डिवाइडेड 4000 यानी कि 2.28 आर तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1500 3420। ओके, ना 4000 था 1500 चल गया तो कितना बचेगा 2500 भी माइनस नहीं कर रहे तुम लोग सिस्टम तो देख ही लिए। और यहाँ पर क्या होगा 9120 माइनस 3420 कितना बचा 9120 तो 5700 वैल्यू बच रहा है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5700। सो बस इतना ही है, ठीक है ना। और एक बात हम शायद तुम लोग समझ ही गए कि वेटेड एवरेज लिफो और फिफो से और भी ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं पड़ता क्योंकि जब जब इशू हो रहा है उसके जस्ट ऊपर में देख लो वैल्यू कितना है और उसका यूनिट कितना है, जस्ट डिवाइडेड कर तो रेट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। और ये इस केस में अगर शॉर्टेज होता तो वही काम होता, शॉर्टेज तुम लोग जानते हो कि इशू में आता है, रिटर्न होता तो ऑब्वियसली तुमको रेट दे देते तो मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ पर आके ऐड कर दो। रिसीव जब जब हो रहा है ऐड करते रहो यूनिट के साथ यूनिट यानी कि एग्जिस्टिंग यूनिट प्लस रिसीप्ट यूनिट एंड ऑल्सो एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस रिसीप्ट वैल्यू। और इशू के केस में एग्जिस्टिंग यूनिट्स माइनस इशू यूनिट्स और एग्जिस्टिंग वैल्यू माइनस इशू वैल्यू, यही केस था, ठीक है। तो तुम लोग इसको देख लेना और इसको एक बार कर लेना घर पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का लास्ट एक ही मेथड बचता है जिसका नाम है सिंपल एवरेज, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम दिखा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।